हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको करंट एनर्जीज़ बताऊंगी। अब देखिए, एनर्जीज़ तो दो चार दिन नहीं, मतलब ये पूरा वीक ही आपका हैवी गया होगा। और डिवाइन फेमिनाइन्स एंड मैस्कुलिन्स दोनों के लिए किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में परेशानी होगी ही। जैसे फिज़िकल तरीके से कोई हेडेक है, पेन है, और या फिर इमोशनल तरीके से कुछ चीज़ें हैं कि कोई ट्रिगर मिल गया है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या फिर फाइनेंसेस से रिलेटेड कि अचानक से कोई खर्चा आ गया, बैठे बिठाए कुछ चीज़ें बिगड़ गई, घर में कोई खर्चा निकल गया, गाड़ी ख़राब हो गई। ख़ास करके डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ ये हो रहा है कि कुछ ना कुछ उनकी टू व्हीलर या फोर व्हीलर में कुछ चीज़ें निकल गई, अचानक से खर्चे आ गए। मतलब बेसिकली ये मैं ये बता रही हूँ। तो डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स की ऑलमोस्ट एनर्जीज़ सिमिलर ही चल रही हैं, बट मैं लेकिन आपको यहाँ पे एनर्जीज से ज़्यादा मैं आपको एक रीज़निंग बताऊँगी कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। ओके, जब हमें ये पता होता है ना कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, रादर देन अंडरस्टैंड द एनर्जी, मतलब एनर्जी तो ठीक है, वो पता हमें खुद ही से पता चल रही है, बट ये क्यों हो रही हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो फुल मून है, ये फुल मून के इफ़ेक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये आपके अंदर दो तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब आपने लास्ट मेरे वीडियो में देखा होगा तो आपने देखा होगा कि दो तरीके की एनर्जीज चल रही थी। एक थी पर्जिंग वाली, कभी पर्जिंग हो रही है तो कभी लव एनर्जी है। ये हमारी पिछली एनर्जी, मैंने एनर्जी रीडिंग में आपको ये बताई थी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वो जो एनर्जी कैरी हुई और फिर ये फुल मून की जो एनर्जी मिली, उसके बाद से क्या हुआ कि आपके अंदर की दो चीज़ें इस फुल मून में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं। ओके, पर्जिंग तो हुई है और काफ़ी पेनफुल चीज़ें भी हुई हैं आपकी लाइफ में, और है ना, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं नए नए कि अरे ये एनर्जी तो कभी पहले फ़ील नहीं करी, ये ऐसा पेन तो कभी पहले फ़ील नहीं किया, या फिर ड्रीम कुछ ऐसी होगी जो आपने बहुत नई तरीके की कोई ड्रीम देखी होगी, है ना। तो बहुत कुछ नई डायरेक्शन में हुआ है। तो वो ये हुआ है क्योंकि ये जो फुल मून है आपके ऊपर दो तरीके से काम कर रहा है। वो वो दो चीज़ें ये हैं कि पहली तो ये चीज़ कि आप लोग में से जो भी कंफर्ट जोन में है, अब वो डिवाइन फेमिनाइन जोन, मैस्कुलिन जोन, कंफर्ट जोन में है किसी भी चीज़ को लेके। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कोई एक पर्सन है, डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है, वो अपने डीएम से ही अटैच्ड हैं, और वो चीज़ें अब पता है उनको कि उनका डीएम नार्सिसिस्ट है या ये वो, या फिर वो श्योर भी नहीं है कि वो मेरा डीएम है या नहीं है। ओके, और फिर उनके सामने चीज़ें आ रही हैं, कोई नया रिलेशन आ गया, तो वो उसको नेगेटिवली ले रही है कि अरे मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं करना। तो ये इनका एक कंफर्ट जोन हो गया है कि जहाँ पे ये बिल्कुल हिलना नहीं चाह रहा है। ओके, अब मैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात करूँ तो डिवाइन मैस्कुलिन्स है ना, मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ पे, भले उनका रिलेशन हो या उनके फाइनेंसेस हो या किसी भी चीज़ पे मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। वो जैसे ना, चल रही है चलने दो गाड़ी, इस तरीके से। तो ये जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जी इस तरीके से रही है काफ़ी टाइम से, उन्हीं की पर्जिंग बहुत ज़्यादा हुई है। अब आप ये आपकी जिस लेवल पे पर्जिंग हुई है या फिर आपको जहाँ पे धक्का मिला है, ठीक है, ट्रिगर मिला है, आपको वो समझना होगा, वो ही आपने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। ठीक है, जैसे मुझे कुछ ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी है, मैं अपने कंफर्ट जोन में ठीक हूँ, मुझे घर से निकलना ज़्यादा पसंद नहीं है, ये आपका कंफर्ट जोन है। ठीक है, आपने अपना कंफर्ट जोन बना लिया। डिवाइन चाहते हैं कि आप मिलो। हो सकता है कि आपके मिलने जुलने से कोई हीलिंग लिखी हो आपकी या आपके थ्रू किसी की। ओके, तो ये आपने अपने आप को बिठा लिया, तो डिवाइन खुद आपको पुश करेंगे, कुछ ऐसे सिनेरियोज बनाएंगे कि आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। ओके, बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत इस एनर्जी में रह लिए, बहुत ना सबसे छुप के डर के घर में बंद रह लिए, ज़्यादा किसी से उलझना नहीं, ये सब एनर्जी बहुत हो गई। अब मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें करनी है, अब अपना फियर फेस करना है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी जो ये फुल मून करवा रहा है आपसे कि आपको अपना फियर फेस करना है नो मैटर व्हाट। ओके, अब ये हो सकता है कि कोई
आप लोगों में से कोई एक सेट जो मैंने बताया वो ज़्यादा हो सकता है और एक कम हो सकता है, दोनों में से कोई एक, ओके। या फिर दोनों इक्वली आपको फील हो रहे होंगे कि कभी आप बहुत ज़्यादा आपको कंफर्ट जोन से हटाया जा रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा फियर फील हो रहा है और आपको वो फियर फेस करवाया जा रहा है। तो ये दो तरीके की एनर्जीज़ आपने देखी होंगी पिछले हफ्ते में अब तक। अब आप अगले और 2-4 दिन आप देखोगे ही ये चीज़ें। अब इसके बीच में जिन लोगों ने कॉर्ड कटिंग की है, ट्रस्ट मी, अगला फुल मून आपका बेस्ट होगा। मतलब जितनी आपने तकलीफ़ अभी तक उठाई है उसमें बहुत कमी आ जाएगी, है ना। और ये अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे तो अगले 3 फुल मून तक आप देखोगे आपकी एनर्जी में, आपकी लाइफ में बहुत से मेजर चेंजेस आ गए हैं। तो कॉर्ड कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले कई वीडियोस से आपको, इनफैक्ट मैं 2 पोर्टल से जो आपके पीछे लगी होंगे, कॉर्ड कटिंग करवा लो, क्योंकि ये एनर्जी स्पर्जिंग वाली है जो कि कॉर्ड कटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ऐसे तो आप कभी भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी, बट ये कुछ कॉस्मिक एनर्जीज़ भी अलाइन होती हैं जहाँ पे हमें, जब हम वो चीज़ करें तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि मैंने जिन जिन को गाइड किया था और उन्होंने की है कॉर्ड कटिंग, उनको उसका इफ़ेक्ट आया है, क्योंकि उन्होंने मुझे पर्सनली चीज़ें बताई हैं कि ये हमें ये चीज़ अफेक्ट हो गई है, ये पॉजिटिव हुआ है, जो भी ये ड्रीम्स में चेंजेस आए हैं या जो भी कुछ है वो मुझे बताया। तो डेफिनेटली उनके इसमें चेंज आया है। आप भी कॉर्ड कटिंग पे ध्यान दें, ओके। अब आपको कॉर्ड कटिंग में रिचुअल करना है या फिर आपको सिर्फ प्रेयर या विजुअलाइजेशन से करना है, तो फिर वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड होता है, ओके। आपकी एनर्जी चेक करने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ करनी है, क्योंकि कॉर्ड कटिंग के बाद क्या होता है ना, एनर्जी और ज़्यादा पर्जिंग होती है, हमारी बॉडी से बहुत सी चीज़ें रिलीज़ होती रहती हैं। तो समझो आज मैंने कॉर्ड कटिंग की तो हो सकता है मुझे अभी बेटर फील करे, लेकिन अगले 2 दिन मैं थोड़ी सी डाउन हो जाऊँ, बट इट डजेंट मीन कि वो गलत हो रहा है कुछ, ओके। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मतलब चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। आपको हैप्पी होना चाहिए कि अभी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, मेरी कॉर्ड कटिंग इफेक्ट कर रही है। तो ये इसके लिए कॉर्ड कटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा एनर्जी इफेक्ट बता देती हूँ। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें रेजोनेट हो रही हों तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। अब तक जो चीज़ें मैंने बताई हैं और आगे भी मैं जो बता रही हूँ। तो अब डिवाइन फेमिनाइंस की मैं बात करूँ तो डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं बहुत कुछ हैं जो ठीक ठाक है, जैसे मैंने बता चुकी हूँ कि ठीक ठाक एनर्जीज़ हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक एरिया उनको परेशान कर रहा है ना। हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम आ गया हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बिजी हों, बहुत ज़्यादा फिजिकल पेन में हों, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा उलझे हो। अब मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मैं खुद भी लास्ट वीक मेरा पूरा बहुत बिजी गया हुआ है। मतलब मुझे एक तरफ से जॉब और एक तरफ से फैमिली, मतलब इन चीज़ों के बीच में मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हुई है, ओके। तो ये इस तरीके से मेरी एनर्जी लास्ट वीक में रही है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी मतलब डिवाइन मुझे, जैसे मेरे पे पहले बहुत पहले जब मेरी मॉम थी तब जो बर्डन मेरे पे होता था कि मुझे जॉब भी संभालना होता था और मुझे हॉस्पिटल की भी चीज़ें संभालनी होती थी, वैसी सेम एनर्जी में इस बार मुझे डिवाइन ने डाला। बट देन टचवुड मैं काफ़ी हील हो चुकी हूँ, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर ली। इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसी चीज़ हुई होगी जो आपके ऊपर बहुत बर्डन डाल दिया होगा। अब आपको जो फ़िक्रें हैं, जो या फिर आपके पास्ट ट्रॉमाज हैं, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ वापस से आपके ऊपर डाली होगी और आपको टेस्ट किया होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि ये चीज़ मेरे साथ फिर से रिपीट क्यों हो रही है, तो वो आपका टेस्ट था या फिर ट्रिगर आप बोल सकते हो, ओके। दूसरी बात, डिवाइन फेमिनाइंस, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फील होगा कि मैं अपने डीएम से कांटेक्ट करूं, या आप उनके डीएम के फ़ोटोज़ देख रहे हो या फिर उनका नाम दिख रहा है, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ होगा। बट आप लोगों ने अगर अपनी एनर्जी के हिसाब से कनेक्शन एंड रिलेशंस रखे हैं तो आगे आपकी एनर्जी ठीक रहने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है, उसके बाद भी आपने उनके साथ कनेक्शन रख लिया है, तो फिर आप एनर्जी आपकी ख़राब हो ही जाएगी। मतलब आप 2-3 दिन में उसका रिज़ल्ट देख लोगे या फिर आपने देख ही लिया होगा,
ओके। तो डिवाइन फेमिनाइन्स की कुछ एनर्जी इस तरीके से चल रही हैं, कोई एक आधी सेट ऐसा है, मतलब एक कुछ परसेंटेज ऐसा है जो बहुत एक्सट्रीम पर्जिंग से गुजर रहा है। एक्सट्रीम पर्जिंग से मतलब ये कि डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी से गुजर रहा है। अदरवाइज़ डिवाइन फेमिनाइन्स अपनी एनर्जी में बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत बढ़िया कर रही हैं। ओके, बहुत सही तरीके से डील करिए। अब जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जीज में हैं, इधर उनको न्यूली जॉइंड है इस जर्नी का, मतलब अभी अभी हाल ही में पता चला है, चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डिवाइन फेमिनाइन्स के बारे में इतना ही कहूँगी कि वो बहुत बढ़िया कर रही हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो वो इस तरीके से है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी भी उनको, जैसे मैंने बताया आपको कि कंफर्ट जोन से उनको हटाया जा रहा है। अब उनके सामने ना बहुत से डिसीजंस आने वाले हैं। अभी क्या हुआ है ना, काफ़ी टाइम से डिवाइन मैस्कुलिन्स ने किसी चीज़ों के पीछे, जैसे मैं बता रही थी, वो किसी चीज़ के पीछे हैं, वो करना चाह रहे हैं बट वो चीज़ हो नहीं रही है। बट अब कई डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि वो चीज़ हो रही है, ठीक है, हो गई है या हो रही है, बट उनके साथ क्या हो रहा है ना कि जो एकदम मनचाही चीज़ हो जाती है ना कि ओह वाओ, मैंने जैसा सोचा था वैसा हो गया, वैसा नहीं हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज उनको उस चीज़ में ऐसा है कि यार ऑप्शन ए नहीं, मैं ऑप्शन बी सोच रहा था कि वो हो जाता तो बेटर होता, बट अभी मुझे ऑप्शन ए मिल गया। तो इस तरीके की एनर्जी है। बट जहाँ भी डिवाइन ने उनको एक नेक्स्ट स्टेज दिया है, वहाँ पे डिवाइन उनसे मेहनत ज़रूर करवा रहे हैं। ओके, मेहनत एज इन फिज़िकल मेहनत, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स के अगर आप देखोगे ना, ज़्यादातर काम चोरपना दिखाते हैं, मतलब काम के मामले में बहुत ढीले होंगे कहीं, या फिर कहीं किसी को जैसे ना बस आराम से कहीं से पैसे आ जाए, इनका माइंडसेट ऐसा होता है कि आराम से कहीं से पैसे आ जाए, मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, और कहीं किसी से उधार ले लिया या कुछ ले लिया तो चुकाना नहीं है। तो इस तरीके का जो इनका माइंडसेट होता है, और जैसे जॉब अगर कर रहे हैं तो बहुत मन उठा के जॉब कर रहे हैं, है ना, कि मेरा मन नहीं है लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है। तो देखिए, जो भी आप कर रहे हो वो आपने चूज़ किया था, आपने अपनी लाइफ टाइम में चूज़ किया है, इसलिए आप वो चीज़ें कर रहे हो। ओके, अब आपको जो चीज़ चाहिए उसकी फ्रिक्वेंसी पे आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज़ें मिलेंगी। तो अब आपकी विश है और आप कुछ और कर रहे हो और आपकी कुछ और फ्रिक्वेंसी है, तो अब डिवाइन आपको उस फ्रिक्वेंसी पे अलाइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो वो पर्जिंग होती है, आपको कंफर्ट जोन से हटाते हैं, आपसे मेहनत करवाते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन से अलाइन करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से हर फुल मून जो आएगा, अब जितने भी फुल मून्स थे वो पर्जिंग वाले हो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट फुल मून से आप ये देखोगे कि आपको एक अलाइनमेंट में लाया जा रहा है। ओके, अलाइनमेंट में लाया जाएगा आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी विशेस हैं, उनको पूरा करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो मेरे डीएम से मेरी शादी हो जाए, तो वो तो देखिए दोनों तरफ की एनर्जीज़ उस तरीके से बैलेंस होना चाहिए, तब जाके चीज़ें होती हैं, एंड इट इज़ ऑल डिवाइन प्लान। बट आपकी छोटी छोटी विशेस भी होती है कि भाई मेरे फाइनेंसेस सुधर जाए, मेरे फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाए, या मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाए, मेरे चक्रास हील हो जाए। ये छोटे मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं। तो आप इन्हीं से अलाइन होते होते आप बड़े गोल पे जाते हो। जैसे अब आपका सोल पर्पस है, तो सोल पर्पस पे पहुंचने के पहले चीज़ें आपकी सारी क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे काम अब आपकी लाइफ में होंगे। अब आप ये देखोगे कि यही सारी चीज़ें आपके पिछले साल या उसके और कई साल जितने गए हैं, उनमें यही सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, तब जाके आप इस लेवल पे अलाइंड हो। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी यही चीज़ें हो रही हैं कि उनको बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो अपनी चीज़ों को समझें। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जीज़ भले ही कितने भी फुल मून्स आ जाएं, कितने भी कुछ हो जाएं, अब उस लेवल पे जाके नहीं बिगड़ती जहाँ पे वो अपना कंट्रोल खो दें। बहुत कम सेट हैं डिवाइन फेमिनाइन्स के जो ये अभी भी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, बट वो उनका एक स्टबर्न नेचर है कि बाकी सब चला जाए चलेगा लेकिन डीएम ना जाए, है ना। तो ये वो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूती से डिवाइन मैस्कुलिन्स को पकड़ के रखी हैं, अपने डीएम को, और फिर उनकी पर्जिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है।
आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज़ रियलिटी। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन है ना ऑफेंड हो जाती हैं कि मैडम वो तो मेरा डीएम है ना, मैं कैसे उसको छोड़ दूँ। नहीं, आपको डिवाइन ने बताया आपका डीएम है, इसके लिए आपको पता चला है, समझे। और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसको पकड़ के रखो। डिवाइन चाहेंगे तो आपकी लाइफ में रहेगा, डिवाइन चाहेंगे नहीं चाहेंगे तो वो नहीं रहेगा। इट्स वेरी सिंपल। तो आपको उसकी मदर फिगर बनने की ज़रूरत है नहीं। ओके और ये चीज़ बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स है ना समझ चुकी हैं कि भाई डीएम्स को ना पकड़ के रखा नहीं जा सकता है। ओके उनको जितना मजबूती से पकड़ के रखेंगे उतनी हमें ही तकलीफ़ होती है, और वो उतना हमारी एनर्जी लेकर हमारे ही अगेंस्ट यूज़ कर लेते हैं। अब ये आप मेरी इस बात से अगर अग्री करते हैं तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ें सभी डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ होती ही है कि डीएम उनकी एनर्जी यूज़ करते हैं, उन्हीं के अगेंस्ट मतलब खुद चार्ज हो जाते हैं, फिर उन्हीं के अगेंस्ट वो चीज़ें यूज़ करते हैं, फिर अपने रियल फेसेस दिखाते हैं, ट्रिगर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये इस तरीके की कुछ एनर्जी है, तो आप लोगों को इस वक्त कॉर्ड कटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आपके फियर्स रिलीज़ करना चाहिए। ओके और ज़्यादा से ज़्यादा आपके अगर जो भी ड्रीम्स हैं अगर वो नेगेटिव आ रहे हैं किसी पर्सन को से लेकर, कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और उससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रही हैं, तो उसको इस कॉर्ड कटिंग के टाइम में आप रिलीज़ कर दो। ये फुल मून बेस्ट फुल मून है फॉर रिलीजिंग ऑल योर नेगेटिविटी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर अब आ चुकी हैं। आपको सब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरी एनर्जी कब बिगड़ रही है, कब नहीं बिगड़ रही है। डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत अच्छे से समझ रही हैं। ओके तो अब आपका काम है ये है कि आपको लेट गो करना है, रिलीज़ करते रहो करते रहो करते रहो, सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। ओके दूसरी बात यह है कि कॉर्ड कटिंग अगर आप करते हो और उसके बाद आपका यूनियन होता है, ओके यूनियन होता है, तो मेक श्योर कि आप अपनी जब भी डीएम से मिलो तो कोई ऐसी एनर्जी एक्सचेंज ना करो कि जो आपकी कॉर्ड्स को फिर ख़राब करे। आपने जो नेगेटिविटी रिलीज़ करी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डीएम से वही नेगेटिविटी वापस आ रही है, तो वो प्लीज़ मत लो, है ना। क्योंकि फिर आप क्या कॉर्ड कटिंग रिचुअल सारी ज़िंदगी करते रहोगे क्या, या फिर वो जो कॉर्ड्स हैं नेगेटिव रिलीज़ करते सारी ज़िंदगी आपकी इसमें निकल जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और अच्छा टाइम है, अच्छा फुल मून है, बहुत इंटेंस फुल मून है। ये फुल मून के 2-3 दिन के बाद आप देखोगे आप हाई वाइब्रेशन में फ़ील करोगे। अभी से ही बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स ने फ़ील करना शुरू कर दिया है। बाकी तो देखिए बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स पैरों में दर्द है ना, लोअर बॉडी में काफ़ी डिस्चार्ज, पैरों में दर्द, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है ना, नेक शोल्डर ये पेन बहुत ज़्यादा है, बैक पेन, मतलब लोअर बॉडी में मैं कहूँगी कि ज़्यादा पेन है, और शोल्डर हेड और नेक एरिया में जो है ना बैक साइड पे उसमें बहुत ज़्यादा है। आँखों में हैवीनेस अभी भी है क्योंकि क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। और जब आप आंखें बंद करोगे तो आप फील करोगे कि 1-2 मिनट के अंदर आपको ना थर्ड आई में कुछ ना कुछ सेंसेशन फील होगा। अभी भी आप ट्राई कर सकते हो वाइल लिसनिंग टू दिस वीडियो, ठीक है। आपको पता चलेगा कि तुरंत आपको कुछ फील हो रहा है। अगर आपको हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सेंसेशन आपको फील हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस चक्रास में आप फील कर सकते हो, जैसे जैसे आप कॉर्ड कटिंग अगर कर रहे हो तो जहाँ से आपकी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जो एरिया जो चक्रा क्लीन हो रहा है वहाँ पे आप सेंसेशन फील करोगे। और अगर आप नहीं भी कॉर्ड कटिंग कर रहे हो और आपको किसी भी चक्रा में फील हो रही है किसी तरीके का सेंसेशन, तो इधर आपको वह रिलीज़ करना है एनर्जी, या फिर आपकी रिलीज़ हो रही है तो आपके एनर्जी चेक में पता चलेगा। ओके और दूसरी बात ये कि ये फुल मून आप ज़रूर से कुछ ना कुछ दान करें, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ और मन से करें। जैसे अब मैंने बोल दिया है तो करना है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको मन से करो कि हाँ मुझे इतना कुछ देना, भले वो आपको 10 रुपये भी क्यों ना हो, लेकिन पूरे मन से करो, ठीक है। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई दान करो तो ये सोच के करो कि अगर मैं कोई एक अमाउंट दे रहा हूँ किसी को तो वो उसके क्या काम आ सकता है, क्योंकि आज की डेट में 10 रुपये उतने मायने नहीं रखते हैं,
बट अगर आप 10 रुपये में भी खुश हो तो उतना डोनेट कर दो, किसी भी तरीके का। आप खाने पीने का भी सामान डोनेट कर दो, बट बेसिकली डोनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस फुल मून। तो ये आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ओके, घर क्लीन रखें, फुल मून के आसपास घर क्लीन करें, नेगेटिविटी जितना गंदा सामान है सब निकालें, जो यूज़ नहीं करें वो सारे सामान निकालें। सॉल्ट वाटर क्लीनिंग करना है आपको। ओके, और अच्छे से कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स, प्रेयर्स, कॉर्ड कटिंग की प्रेयर्स भी हैं वो भी करें। मतलब बेसिकली इस फुल मून को आपको फुल फ्लेजेडली यूटिलाइज़ करना है अपने सारे नेगेटिव कॉर्ड्स को रिलीज़ करने के लिए। आप ये कर लो और आप मुझे फिर नेक्स्ट फुल मून में आके मिलो, आपको डिफरेंस अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ओके, एनर्जी एक्सचेंज, अगर एनर्जी ख़राब है तो एनर्जी एक्सचेंज ना करें। अगर आपका मन है तो आप कर रहे हो तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं कल रिचुअल्स में थोड़ा बिज़ी रहूँगी, तो आई डोंट नो मैं कॉल रिसीव कर पाती हूँ या नहीं, बट आप मुझे मैसेज ज़रूर कर लेना। और आपसे जो भी पार्ट रेजोनेट हुआ है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और एनर्जी चेक के बारे में बात करूँ तो एनर्जी चेक आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको ऐसा लगता है नेगेटिव है, पर्जिंग हो रही है, डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, कॉर्ड कटिंग करना है या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप करवा सकते हो एनर्जी चेक, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। और बाकी तो सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं। हाँ ठीक है, अब बाकी चीज़ें सॉर्टेड है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझसे कनेक्ट करना चाहें तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।